दोस्तों ये वही गाड़ी है, 12 चक्की गाड़ी है जिसका हमने मतलब इसमें एक्सल किया था पिछले वाला, जिसमें हमने पत्ती लगाई थी और ओवरलोड के हिसाब से वजन तो इसमें वही 50-60 टन 550। तो दोस्तों वही गाड़ी है और इसमें अब दिक्कत क्या है अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखना मतलब दिक्कत है, ये देखिए आप, हमने एक्सल तो पिछला कर दिया लेकिन वो अगले वाले ट्यूब के टायर नीचे से बाहर को पड़े हैं, अगर आपको दिख रहा हो, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ये आए हैं। तो इसका क्योंकि ओवरलोड चलते हैं, ये देखिए ये बिल्कुल हमने एक्सल करके भेजा और अगले एक्सल को देखो वो नीचे से बाहर को पड़े हैं। तो दोस्तों 31-18 और इनको है थोड़ी टायरों की दिक्कत, टायर इनके बाहर पड़े हैं। और ये देखिए डंडे वाला तो हमने कर दिया था, वो देखिए टायर बिल्कुल ट्यूब वाले जो टायर हैं नीचे से कितने बाहर को हैं, पिछलों के मुकाबले देखिए आपको दिख रहा होगा। तो ये है इनमें दिक्कत और ये फ्रेम में भी लग रहे हैं, काफ़ी कुछ काम है, वो आगे पूरी वीडियो देखना आपको सब कुछ पता लगेगा दोस्तों। अब दोस्तों आप ये देखिए, यहीं से आपको पता लग रहा होगा, देखिए ये खाली है गाड़ी तो, और देखिए इसमें बाहर टायर पे भी हल्का सा लोड है। और ये देखिए ये बाहर का टायर मतलब कितना इसमें गैप है, एक उंगली आराम से आ जाएगी, एक से भी ज़्यादा ही। तो ये चीज़ का फ़र्क होता है दोस्तों काम का। वो दिखा आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि वो हमने प्रेस किया अभी दोस्तों 5-10 दिन पहले वीडियो डाली है, जिसने नहीं देखी उसका मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ट्यूब एक्सल करेंगे इसे भी ओवरलोड का, क्योंकि ये 55-56 टन में चलते हैं वजन में। वजन वही 55-56 कितना 550, बस ठीक है दोस्तों। ये वही गाड़ी है 12 साल पुरानी टाटा की 3118, जिसका मैंने एक्सल किया था अभी 5-4 दिन पहले, और उसकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों इनमें भी मतलब पिछले एक्सल से ये खुश हैं, जो इनके मालिक हैं अपने लोकल के ही हैं, और अब ये लेकर आए हैं इस एक्सल को लेकर। मतलब टायर इनके भी दोस्तों बाहर पड़े हैं, मैंने आपको जैसे दिखाया। तो इसका ट्यूब एक्सल करेंगे, मुझे शक है क्योंकि इसका जो एक्सल है ना दोस्तों वो भी रगड़े खा रहा है। अब दोस्तों जो एक्सल होता है वो रगड़े तभी खाता है, या तो ट्यूब एक्सल क्रैक हो या ज़्यादा बैंड हो रखी हो, तो वही इसमें दिक्कत है। सब कुछ बताने और दिखाने से पहले जो मेरे भाई इस चैनल में पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। और इसकी दोस्तों हमने खोलना है ट्यूब एक्सल, क्योंकि जो इसका पिछले वाला एक्सल था वो हमने कर दिया था, पत्ती लगाई थी हमने उसमें और ओवरलोड के हिसाब से किया था। और इसको भी हम खोलेंगे और इसको भी करेंगे हम ओवरलोड के हिसाब से, लेकिन इसमें थोड़ी एक दिक्कत है, वो आगे बताऊंगा आपको। और ये देखिए दोस्तों इसमें फ्रेम में कितने सारे निशान हैं, ये कमाने में पिन बुश वगैरह और ये ट्यूब एक्सल तब दोनों हो जाएंगी। लेकिन इनके घोड़े भी दोस्तों मतलब ख़त्म से ही हैं, ये भी करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए अलग से आएगी जब भी आपको वीडियो में दिखाऊँगा या कैसे होंगे घोड़े मुर्गे। काफ़ी साल है, अब ये कह रहे हैं फ़िलहाल कमानी बीच की और ये एक्सल। A few moments later. जब तक दोस्तों मैं लंच करके आया हूं तो ट्यूब एक्सल भी खुल चुकी है, और दोस्तों इसके चक्के ग्रीस भी बिल्कुल बेकार हो रखी है, ग्रीस पानी और मतलब बिल्कुल काम ख़राब हो रखा है। और ये देखिए कमानी के अंदर प्ले कितनी है, पीछे से घोड़े की वजह से, और आगे से हम इसको जाम कर देंगे बिल्कुल, जो इसकी पिन वगैरह या बुश वगैरह होंगे जैसे भी होंगे। और परली साइड देखते हैं दोस्तों क्या हालत है, क्योंकि दोस्तों ओवरलोड चलती है तो काम मतलब ऐसे ही मिलेगा। और ये देखिए ये प्ले की वजह से वो फ्रेम के अंदर टच हो रहे हैं, लेकिन जब घोड़े मुर्गे होंगे तो पीछे से तो जब होगा, आगे का मैं काम कर दूंगा, अभी इन पे टाइम नहीं है। अब दोस्तों मैंने तो इन्हें कहा था कि मैं अगर ट्यूब एक्सल और चारों कमानी और घोड़े मुर्गे, तो दोस्तों देखो खर्चा अपनी जेब भी देखनी होती है। तो इनके मालिक साहब कहने लगे कोई बात नहीं, मैं गाड़ी दोबारा भेज दूंगा घोड़े मुर्गे के लिए लगभग 5-10-15 दिन के बाद, क्योंकि इनका कोई चक्कर का हिसाब होता है। और दोस्तों ये देखिए हमने ट्यूब एक्सल चढ़ा दिया है प्रेस पे, और देखिए कुप्पे के अंदर से गाड़ी चलती है दोस्तों, मतलब ओवरलोड मतलब चलती होगी, मतलब कहीं पानी वगैरह, ये देखिए इनके कुप्पों के अंदर भी मतलब पानी निकल रहा है, और काफ़ी निकल चुके हैं, नीचे भी बहुत सारा पड़ा है। और दोस्तों ट्यूब का ओवरलोड की गाड़ी का एक्सल का हाल देखिए, ये देखिए ऊपर का जो कमानी वाला टिप है ये भी दबा पड़ा है, और इधर से भी ये दबा हुआ है। तो जहाँ तक मेरी देखो, जहाँ तक हमारा तजुर्बा कहता है कि ये ट्यूब ऊपर से यहाँ से क्रैक होगी। और बाकी अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये ट्यूब एक्सल वहाँ से तो है ही है क्रैक, अभी और जगह से भी आगे दिखाऊंगा आपको। ये प्लेट के बराबर में से भी दोस्तों क्रैक निकली है, और इसी की वजह से वो एक्सल रगड़ा खा रहा था। अब दोस्तों ट्यूब एक्सल देखो ऊपर से दोनों ठिप्पे दबे पड़े हैं, वो फाड़ कर और उसको मतलब वेल्डिंग भी करना पड़ेगा, और ठिप्पे चलो वो लग जाएं या दूसरे लग जाएं, और मतलब इसमें अभी खर्चा है काफ़ी। और इसकी दोनों साइड के गुल्ले की सीटें भी हल्की हल्की कटी हुई हैं, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा अभी मैं।
और इसको टांग कर चेक करने से पहले इनके मालिक साहब ने कहा कि पहले आप मुझे खर्चा बता दो, नहीं तो इसका एक्सल ही मैं चेंज करवा देता हूँ, मतलब खोखा मिल जाता है दोस्तों ट्यूब एक्सल का। तो दोस्तों मैंने इनको बता दिया खर्चा। अभी इसमें दोनों ऊपर के ठिप्पे, क्योंकि दोस्तों नीचे से ट्यूब भी क्रैक है और ऊपर कमानी के ठिप्पे भी हैं और सीटें भी, दोनों साइड के गुल्लों की सीटें कटी हुई थी। अब दोस्तों 12 साल पुरानी गाड़ी है और ट्यूब एक्सल 7 का है और ओवरलोड चलती है गाड़ी 55-60 टन के बीच बीच में। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखो नुकसान होना तो संभव है, ठीक है ना। तो सारे इसके घोड़े मुर्गे, कमानी के पिन बुश, अब एक एक करके ये स्टेप बाय स्टेप काम करवा रहे हैं। पहले उन्होंने पिछला एक्सल करवा लिया और अब ये मेरे पास लेके आए ट्यूब एक्सल और बीच वाली कमानी के पिन बुश हो जाएंगे। और अब ये 5, 7, 10 दिन बाद दोबारा आएगी तो इसके घोड़े मुर्गे और पिछले वाली दोनों कमानियों के पिन बुश, तो ये पिछला काम तो हो जाएगा ओके। उसके बाद मैंने इन्हें ये भी एडवाइस दी है, मैंने कहा आप अगला फ्रंट एक्सल भी करवाना आपको पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, क्योंकि जब इन दोनों एक्सलों में इतना ज़बरदस्त फ़र्क निकला है तो फ्रंट एक्सल में भी कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी। और वो बता रहे थे कि टायर अगले खाती है, लेकिन उसमें भी नीचे से मैंने आज गौर से, लेकिन उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके भी टायर नीचे से बाहर को हैं। तो ये कह रहे कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम हर 5-10 दिन बाद जैसे मुझे टाइम लगता रहेगा तो सारा मैं काम करवाता रहूँगा। तो कोई बात नहीं, आपको भी वीडियोस मिलती रहेंगी जैसे जैसे गाड़ी मेरे पास आएगी। वैसे दोस्तों हमने ये एक्सल बिल्कुल तैयार कर देना था, लेकिन उनको लगा कि मैं खोखा ही दूसरा चेंज कर देता हूँ। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये ट्यूब एक्सल क्रैक है और ये भी हमें क्या, ड्राइवर को किसी को नहीं पता लगा। अब चेक करने लगे तो यहाँ से पता लगा। और ये कमानी के ठिप्पे, गुल्ले की सीटें, तो काफ़ी कुछ इसमें होने वाला था। और ये देखिए दोस्तों जिस पे ब्रैकेट ये कुप्पा खिंचता है, ये भी किसी ने जुगाड़बाजी से वेल्डिंग कर रखा है और सारा कुछ। ये देखिए सीटें भी इसकी कटी हुई हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें नुकसान था। तो फाइनली दोस्तों डिसाइड ये हुआ है कि इनके मालिक साहब वो कह रहे कि इसको हम बेच देते हैं और कबाड़ी से सेकंड हैंड ले आते हैं। और मतलब कि इनको जो ट्यूब एक्सल है वो मतलब पलटे में, मतलब इन्होंने अपनी ये, जैसे मैंने आपको ट्यूब एक्सल दिखाई, टूटी हुई क्रैक जो भी है वो दे देनी है। और 4000 रुपये में उनको दूसरा खोखा मिल गया और बिल्कुल ओके मिलेगा तो ही हम लेंगे। आएगा तो आपको भी दिखाऊंगा, अभी वो लेने गए हुए हैं। तो उससे पहले मैंने कहा ये दोनों कमानियों के ये जो सेंटर बोल्ट हैं ये चेंज होंगे और इनके पिन बुश भी होंगे दोस्तों। अब दोस्तों जब ट्यूब एक्सल हो रही है तो कमानियों को भी छोड़ नहीं सकते हम। ये भी बिल्कुल जो चाल है फ्रेम के साथ लगते हैं। जब काम हमारे पास करवाने आया है कोई, अपने सब्सक्राइबर ही हैं लोकल के, और जब काम करवाने ही आया है तो उनको काम तसल्ली से करके देना पड़ेगा। मतलब चाल भी नहीं रहनी, ट्यूब एक्सल भी ओके करके देना है और ओवरलोड का करना है दोस्तों। 50, 60, 65 टन काफ़ी वजन होता है। तो ये 31, 18 में मतलब जो हम, जैसे हमने पिछला एक्सल किया था इनका, सेम वैसे ही करके देना है। ऐसे दोस्तों मेरे हिसाब से तो ट्रक मालिक ऐसे होने चाहिए। मतलब ये कार इनकी, मतलब जो मालिक साहब की है, ट्रक के पीछे पीछे चलते हुए इन्होंने देखा कि टायर इसके गाड़ी के बहुत ज़्यादा टेढ़े चल रहे हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम गाड़ी हमारे से आगे चल रही होती है तो हमें पीछे कार में बैठ के पता लग जाता है टायर इसके टेढ़े चल रहे हैं। तो पहले दोस्तों आप ये सेंटर बोल्ट की हालत देखिए, मतलब कितने ज़्यादा मुड़े हुए निकले हैं। तो दोनों मतलब कमानियों में सेंटर बोल्ट डालने पड़ेंगे नए। और इधर ये देखिए दोस्तों कमानी के जो बुश है ना, इनकी हालत देख लीजिए। मतलब 60-65 टन में दोस्तों नुकसान तो होगा, लाजमी होगा। अब इसकी कमानी की पिन भी कटी हुई है, बुश भी ख़त्म निकला है, प्ले भी बहुत थी मतलब वार्शलों की। तो सब कुछ बिल्कुल जाम करेंगे, ओके करेंगे सब कुछ। और इधर चक्के भी ग्रीस हो रहे हैं और दोनों साइड के। और ये देखिए दोस्तों ओवरलोड से मतलब जो कमानी की प्लेट होती है ये भी कितनी बैंड हो चुकी है। तो इसको भी सीधी करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर फिट करनी है इसको। तो लीजिए फाइनली ये जो ट्यूब एक्सल आ चुका है, मतलब जो ये पसंद करके लेकर आए हैं इनके मालिक साहब। और इसको चेक करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा भी आधा काम मतलब कम हो गया। अगर हमें वेल्ड करना पड़ता या ये करते, सीटें बनाते, तो ठीक है वो मेरे पैसे तो बनते। लेकिन चलो खैर, क्योंकि देखो जो ट्रक मालिक है उसका भी सोचना पड़ता है। वो कह रहे जी हम खोखा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, खोखा चेंज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों ये जो एक्सल आया है इसका भी हमें सेम पूरी तरह से पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम कैसे, मतलब इसके हमने गुल्ले भी चेक किए, कहीं से क्रैक नेस तो नहीं है, कोई ट्यूब एक्सल या ऊपर नीचे ठिप्पे वगैरह, बिल्कुल दोस्तों ओरिजिनल ट्यूब एक्सल मिल गई। और एक एक चीज़ मैंने, इनकी ट्यूब जो टूटी हुई है बिल्कुल बैंड हो रखी है और उससे तो लाख गुना अच्छी इनको ये ट्यूब एक्सल मिल गई। क्योंकि दोस्तों इसमें जो खर्चा आ रहा था इनका, लगभग जो मैंने बताया इनको, दोनों साइड की सीटें और ऊपर के ठिप्पे फाड़ के उसको वेल्ड भी करना था, ठिप्पे भी नए लगाने थे,
और नीचे से ट्यूब क्रैक भी थी, पत्ती वगैरह भी लगानी थी पूरे ट्यूब पे क्योंकि ओवरलोड चलती है, जैसे हमने डंडे एक्सल के नीचे पत्ती लगाई थी। तो दोस्तों इनका कम से कम 7-8 हज़ार रुपये से भी ऊपर का खर्चा बैठ जाता अगर हम टोटल काम करते, और गाड़ी भी इनको अगले दिन मिलती, ठीक है ना। तो इसमें इसलिए वो कह रहे कि इसमें 4-4.5 हज़ार रुपये का खोखा मिला हमको पुराना, ये मिल गया जो लेकर आए हैं, और ये जल्दी भी काम हो जाएगा और गाड़ी भी रेडी हो जाएगी इनकी। कई बार दोस्तों चीज़ अच्छी मिल जाती है, मतलब अगर पुरानी लेने जाओ कई बार चीज़ बढ़िया मिल जाती है, तो वही काम इनके साथ हुआ। और मैं एक बारी चेक कर रहा हूँ क्योंकि एक बारी फिर भी चेक करना हमारा फ़र्ज है। और दोस्तों सीधा ही एक्सल बिल्कुल इसको प्रेस करना पड़ेगा, तो इसको प्रेस करके लेके चलेंगे बाहर। और कमानियों का भी पिन बुश और सेंटर बोल्ट दोनों डाल दिए हैं, और इधर ये ट्यूब एक्सल भी। अब इनके टायर हैं बिल्कुल सीधे चलेंगे, और चक्के ग्रीस भी वो तो बाद की बात है, पहले इसको करेंगे हम फिट। ये है ट्यूब एक्सल जो वापसी जाएगी। और दोस्तों अब इसमें ये क्योंकि खोखा लिया इन्होंने, इसको हमारे यहाँ पर खोखा ही कहते हैं ट्यूब एक्सल का, खाली खोखा कहते हैं। आपके पता नहीं आपकी सिटी में इसको क्या कहते होंगे, चलो खैर कोई बात नहीं। अब दोस्तों इसको प्रेस करना है, तो ये हमने यहाँ पर स्पेयर में हमने 2 रखे हुए हैं। ये इसको हमारे यहाँ पर हांडा बोलते हैं, मतलब बोलने पर भी किसी भाई को हंसी भी आएगी, किसी को नहीं भी आएगी, क्योंकि दोस्तों इसमें कड़ा पिनियन नहीं होता, खाली ऊपर का बुत है। और वो मतलब लगाकर 4 नट लगाकर, अभी आपके सामने ये देखिए इसमें फिट करेंगे, 4 नट लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने बिना इसके दबा दिया तो फिर हांडा नहीं आएगा इसके अंदर। क्राउन मतलब जो कड़ा पिनियन होता है वो फिट नहीं होगा, वो फिर बैजा आ जाता है उसमें। तो दोस्तों इसका हांडा फंसा दिया और इसको करेंगे अब प्रेस। और प्रेस इतना करेंगे कि ये गाड़ी 60-65 टन में बिल्कुल टायर इसके सही चलें। और दोस्तों देखो ओवरलोड से नुकसान तो काफ़ी होता है, ठीक है ना। ये हम इस गाड़ी में पहले भी देख चुके हैं और आज भी, चाहे कोई भी गाड़ी है अंडरलोड में ठीक है मेंटेनेंस कम आता है, लेकिन चलो सबका अपना अपना फंडा है, कोई कैसे चलाते हैं गाड़ी, कोई कैसे चलाते हैं, सबका अपना अपना हिसाब है। और बस इसको जितने टन के हिसाब से हमें ये प्रेस करनी है। और दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, अभी मेरे पास गाड़ी आई थी, वो भी आपने वीडियो शायद देखी होगी, फ्रंट एक्सल की गाड़ी आई थी मेरे पास, फ्रंट एक्सल कराने अपने सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने बताया कि हमने फ्रंट एक्सल सर 15-15 दिन पहले दोनों गाड़ियों ने करवाया है। और मतलब कि मैंने उनसे यही बात पूछी, क्योंकि मैंने रोक पकड़ लिया उस गाड़ी का, तो मैंने कहा जहां आपने फ्रंट एक्सल करवाया था वो मतलब हमारी तरह ही उन्होंने खोला भी और बांधा भी और प्रेस भी खुद ही करा। तो कह रहे नहीं, उन्होंने प्रेस नहीं किया, उन्होंने खोलकर आगे भेजा था किसी और मैकेनिक के पास जिनके पास प्रेस होगी। तो मैंने कहा यही, मैंने उनका एकदम नवज पकड़ ली, मैंने कहा भी ये दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों जहाँ पर हम खोल के भेजेंगे ना, देखो हमारा तो काम खोलने बांधने का हो गया, अब जिसके हम भेजेंगे अब वो भाई पता नहीं दबाए या ना दबाए, 100 तरीके की बातें होती हैं, ओवरलोड के हिसाब से दबाए अंडरलोड के। तो ये चीज़ें हमारी वर्कशॉप में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम खुद खोलते हैं, खुद प्रेस करते हैं, तो हमें पता है अभी इसका माँ कौन है और बाप कौन है। मेरी बात समझ गए होंगे क्या मैं आपको कहना चाहता हूँ। मतलब जब भी आप गाड़ी का काम कराएं तो ऐसे मिस्त्री से कराएं जहाँ पर सब काम वो खुद ही करते हो, कहीं अलग ना भेजना पड़ता हो। हमारे यहाँ सिर्फ ये सारा काम हम खुद ही करते हैं। आप देखते ही हैं, वीडियो को प्यार भी देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करते हैं अपने भाई जितने भी हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा प्यार, लव यू सारों भाइयों को जितने अपने कमेंट करते हैं। और कमेंट ऐसे ही करते रहो दोस्तों, अंदर से एक पॉजिटिविटी मिलती है कि भाई अपने को इतना प्यार करते हैं, तभी हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। और बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अब जो हमारी नेक्स्ट टारगेट है आप भाइयों ने ही पूरा करना है, मतलब 1 लाख का जो अपने सब्सक्राइबर हैं बहुत जल्दी पूरा होगा। केक भी काटेंगे आप भाइयों के लिए, जैसा भी होगा जो भी होगा, आप आगे वीडियोस में आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए और इसको प्रेस करके लेके चलेंगे गाड़ी के नीचे। दोस्तों आप भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि इनके मालिक ने ये ट्यूब एक्सल चेंज करके अच्छा किया, ये खड़े इनके मालिक साहब, मतलब सही किया, ये फैसला सही लिया या गलत लिया। क्योंकि मेरे हिसाब से तो सही लिया, क्योंकि देखो वो कई जगह से क्रैक भी थी, सीटें भी कट रही थी, काफ़ी कुछ होने वाला था, वो पुराने वाली और ओवरलोड की चली हुई थी वो एक्सल, था तो गाड़ी के साथ का ही ट्यूब एक्सल। लेकिन चलो मेरे हिसाब से इन्होंने सही किया, अभी खोखा पूरा चेंज कर दिया, अब ये नए बिल्कुल नया है एकदम। क्योंकि दोस्तों इसकी सीटें वगैरह गुल्ले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ओरिजिनल, हल्के मोटे हैं उतना तो चल जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा थे जो हमने खोली थी ट्यूब एक्सल, जो मतलब हमने पलटे में देनी है। और दोस्तों क्रैक भी हो गई थी, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी ट्यूब एक्सल इनको 4000 रुपये में पलटे में मिल गया किसी कबाड़ी से, ये खुद ही लेकर आए हैं। लेकिन बिल्कुल फाइनल डिसीजन मैंने देना था, क्योंकि मैंने कहा था जब आएगी तो उसके बाद चेक करूँगा,
कोई दिक्कत परेशानी हुई तो वापसी करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देंगे हम आपकी गाड़ी में। और ट्यूब एक्सल दोस्तों जितनी हमें दबानी थी, प्रेस करनी थी, और बिल्कुल हमने प्रेस कर दिया है। और क्योंकि दोस्तों काम खुद करके खुद चेक करने के बाद उसमें मज़ा अलग ही आता है, क्योंकि हम हर चीज़ देखते हैं। कई मुझे कहते हैं कि आप लेबर से करा लो या भाई से करा लो, किसी और से करा लो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता दोस्तों। मेरे मन की संतुष्टि तभी होती है जब हर चीज़ को मैं अपनी आंखों से चेक ना कर लूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, आप भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये भाई ने, जो इनके मालिक साहब हैं, सही किया या गलत किया। मेरे हिसाब से तो सही किया, बाकी आपकी राय आप ज़रूर अपनी कमेंट में राय ज़रूर रखें। और ये काम ज़रूरी होना था दोस्तों। ट्यूब एक्सल तो हमने कर दी है, वो बिल्कुल तैयार है। बस ये ट्यूब एक्सल करने के बाद ये नीचे लगानी है, लेकिन उससे पहले इसकी कमानियों में जो वार्शल हैं, बुश हैं, सेंटर बोल्ट हैं, ये बिल्कुल लाइन में करके लगाने हैं, क्योंकि इनमें लाइन में भी कोई दिक्कत ना हो। और बस पिछली कमानी दोनों और घोड़े मुर्गे वो आएगी कल आ जाए या 10 दिन बाद आ जाए, 5 दिन बाद, जब इनका टाइम लगेगा भेज देंगे, और उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए। और इधर हो रहे हैं चक्के ग्रीस। घुमा इसे, ऐसे घुमा, ऐसे ही हो रही है, कोई नहीं, वो हल्का सा होगा, कोई दिक्कत नहीं। टायर वगैरह मैं रखवा रहा हूँ अंदर, क्योंकि जो काम होगा वो सुबह निपटेगा। लेकिन दिक्कत एक हुई, इनके मालिक साहब आए, मैंने टायर भी रखवा दिए, सब कुछ, और वो कहने लगे कि मुझे गाड़ी मतलब आज रात को ही तैयार करवानी है। तो ठीक हुआ दोस्तों, मैंने पहले ही पूछ लिया इनसे। और इधर दोस्तों ये क्राउन एक्सल खोल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आज रात को ही तैयार होगी। तो इनके मालिक साहब आए कि कहने लगे कि हमें गाड़ी भरनी है या जो भी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आपका डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले ही इसे मनोज को कह दिया, मैंने कहा क्राउन एक्सल ढीला कर ले, क्योंकि फिट करना पड़ेगा बिल्कुल अभी गाड़ी को। हाँ ये
लीजिए दोस्तों, ट्यूब एक्सल फिट कर दी है। काम अब इनका इंजन वाले भाइयों का ही रह गया है, चक्के ग्रीस और क्राउन एक्सल का। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो में क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। दोस्तों टायर अंदर रखवा दिए थे, अब दोबारा बाहर निकलवाए हैं क्योंकि इनके मालिक साहब कहने लगे कि भाई गाड़ी जानी है, तो इसीलिए वैसे काम इनका करना था कल ही अगले दिन। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वो जो इंजन वाले मिस्त्री मैंने लगाए थे तो वो भी इसको क्राउन एक्सल को और चक्के ग्रीस वगैरह सब वही करेंगे। हमारा काम यहाँ तक का था, हमने बिल्कुल निपटा दिया है। ट्यूब एक्सल बिल्कुल फिट कर दिया है तसल्ली के साथ, कमानियाँ भी दोनों कर दी हैं। अगले काम के लिए आप तैयार रहना, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको इस गाड़ी के साथ।